दोस्तों एक 36 साल का आर्टिस्ट जो आउट ऑफ शेप है, आउट ऑफ फॉर्म है और आउट ऑफ वर्क है, वो किस तरह से नफरत भरी बातें करता है। उसके दिल में, उसकी बातों में कितनी हेट है सोसाइटी के लिए, जेंडर के लिए, सिस्टम के लिए। आपको उसका परफेक्ट एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। दोस्तों कुणाल कामरा बहुत टाइम से गायब थे और सडनली आते हैं और एक कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट बंद होता है और उसके बाद कुणाल कामरा आते हैं। कुणाल कामरा खैर उस शो में भी कहते हैं और समय रैना ने बड़े साफ साफ से कह दिया था कि कुणाल कामरा जैसे लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि कश्मीरी हिंदूज पे पत्थर चलाए जाते हैं। तो मजाक में सही, बात तो सही है। कभी कभी लगता है कि कामरा जैसे लोग खुद ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक बार में साल में वो आते हैं, फिर बाद में कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं। किस पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा से आते हैं या उनका काम ही यही है, वो जीते ही कंट्रोवर्सीज पे। कुणाल कामरा को अगर मैं कॉमेडी का राखी सावंत कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। वैसे मैं इनको कॉमेडियन कहना भी नहीं प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये कॉमेडियन है भी नहीं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। कॉमेडियन की चादर ओढ़े एक्चुअल में एक वामपंथी, एक लेफ्टिस्ट, एक एक्टिविस्ट है लेफ्ट लिबरल लॉबी के। क्योंकि आप किसी भी लेफ्ट बड़े लीडर या कोई एक्टिविस्ट जो होता है इनका सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, उसके साथ आप इनकी फोटो जरूर पाएंगे। चाहे वो दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड उमर खालिद हों, वो इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ फोटोज भी हैं इनकी। मोहम्मद जुबैर हों, मोहम्मद जुबैर के बारे में आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सब लोग जितने भी मार्क्सिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं, आप इनकी फोटो सबके साथ देखेंगे, सबके साथ इनकी मीटिंग होती है। और दिल्ली शाहीन बाग के भी जब दंगे हुए तो कुणाल कामरा उसके कवर अप में बड़े अच्छे से तरीके से लग गए और उमर खालिद के लिए भी काफी जोर जोर से आवाज उठाते हैं कि उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं आया था यहाँ पे बात करने के लिए, बट जितना मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ उससे ज्यादा सरकार अनप्रिपेयर्ड थी। सड़कों पे कड़वा के दंगा जी, मोदी जी कहते सब चलना सी। और एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, अमित शाह से पूछो। अमित शाह जी, जितना पाकिस्तान के हिंदुओं से प्रेम है उतना भारत के मुसलमानों से है या नहीं? दोस्तों इनके पास कुछ गिने चुने हुए पॉइंट्स हैं कि राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फाइटिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस, हम हैं हिंदुस्तान, हम हैं भारत। ये सब जो टिपिकल नारे हैं आपको जो जेएनयू वगैरह से निकलते हैं, वही बार बार घिसते पिटते हैं और वही बोलते हैं। और इस शो में भी वही हुआ। इस शो के लिए काफी आउटरीच हुई, क्योंकि शो के बाद इन्होंने जैसी बातें की थी तो शिवसेना के लोग आए और वहां तोड़फोड़ मचा दी। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले नहीं आउट करके। हाँ, एक घंटा पहले का वीडियो कभी किया बता ना। वो बाहर बोला हम लोगों बता कभी किया। और उसके बाद पूरा इनका ये लेफ्ट लॉबी का जो इकोसिस्टम है, भेड़ बकरियों की तरह एक साथ आना चालू हो गया कि वी स्टैंड विद यू इन फुल सॉलिडारिटी। कुणाल कामरा इज द परफेक्ट मैन एंड ही इज द फेस ऑफ फ्रीडम, एंड किस तरह से फ्रीडम सप्रेस की जा रही है वगैरह वगैरह, वही जो लाइनें बोलते। अभी भी कुछ गलत कर दो फिर ये लाल किताब ऐसे उठा दो बस। और वो किताब खाली भी है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा संविधान, वो इस छोटी सी कॉपी में कैसे आ जा रहा है? मुझे तो लगता है हमारे स्कूल की जो फी बुक थी वो इससे बड़ी होती। दोस्तों कामरा अपने स्टैंड अप में अनंत अंबानी का मजाक उड़ाते हैं। यार अंबानी का घर देख लिया यार, बॉम्बे में घर देखा है उसका, साउथ बॉम्बे में क्या बनाया घर, मतलब वर्टिकल विकास खड़ा किया भाई। और इतना हम्बल आदमी है, इतना हम्बल आदमी है। पहले 3 साल रहा नहीं वहां पे। He was like the वास्तु is not right, and I'm like, तू अंबानी है यार, वास्तु तेरा क्या उखाड़ेगा? लाइक वास्तु का एजेंट आएगा तेरे घर पे और बोलेगा सर आप कमर इधर लगाए, मैं बुक में चेंजेस कर देता हूँ। अरे मैं करूँगा सर। Like I think Ambani should be a PM, then Neeta Ambani will be a first lady, and that is a massive upgrade from Amit Shah. हमारा करंट फर्स्ट लेडी जेल जाके आया, बताओ। देश में होता है ऐसा।
दोस्तों कामरा की बातों से लगता है वो कैपिटलिज्म के बहुत अगेंस्ट हैं। एक मैंने रिसेंटली ट्वीट देखा था कि एक लड़की किस तरह से कह रही है कि इलॉन मस्क जैसे लोग स्पेस में अपनी मोनोपोली बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे स्पेस में सब कुछ इनका हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज डिवाइड होनी चाहिए, सबको बांटनी चाहिए। तो एक बंदे ने उस पर रिप्लाई किया था कि हर लेफ्ट लिबरल चाहता है कि उसको मेहनत ना करनी पड़े और जो मेहनत करके पहुंचे हैं वहां पे लोग, जो अमीर बन गए हैं और जो पार हैं, हासिल कर रहे हैं जो उनको चाहिए, उनसे लोग बहुत चिढ़ते हैं। ये चाहते हैं कि इनके पास पूरी वेल्थ ना हो, ये वेल्थ सबको बांट दी जाए और इन्हें कुछ करना ना पड़े, मुफ्त में मिल जाए, जस्ट लाइक अरविंद केजरीवाल के वोटर्स। ठीक उसी तरह से कुणाल कामरा की बातों में भी हर अमीर आदमी के लिए एक नफरत दिखती है जो सोसाइटी में कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अचीव किया है उसने। फिर चाहे वो अंबानी हो, चाहे आनंद महिंद्रा हो, चाहे कृष्णमूर्ति हो, हर कोई इनके लिए खराब है। आनंद महिंद्रा भी बुड्ढा है, वो तो ठीक ठाक ट्वीट करता है, कभी ध्यान से उसके ट्वीट पढ़ो। थर्मोडायनामिक्स, मरीन बायोलॉजी और मतलब रेडियो एक्टिविटी, अपनी गाड़ी कैसे बेहतर करे, उसके अलावा हर टॉपिक पे भाई ने बात किया है। ये देश का विद्वान ही चुतिया गया है, बचा क्या है फिर बचाने को। कुणाल कामरा के अकॉर्डिंग हायर इंटेलेक्चुअल वाले लोग चूतिए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वो भी चूतिए हैं, मेल्स जो हैं, एक जेंडर पूरा मर्दों का, वो भी चूतिया है, साधु संत जो हैं, हिंदू हैं, वो सब बेकार हैं, किसी को बस बुद्धि नहीं है, बुद्धि पता नहीं किसके पास है।